हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार शर्मा आपके लिए जियोलॉजी के कुछ वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपन अपना फर्स्ट जो चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपनी यूनिट रहेगी यूनिट 7। चैप्टर है मानव में गति एवं चलन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन मैन। ये जो चैप्टर है आपके 7 नंबर का चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मानव में गति और चलन। गति, जैसा कि सभी जो जीव हैं उनमें गति करने की क्षमता पाई जाती है। कुछ में यह कोशिकीय स्तर पर हो सकती है, तो पौधों में और प्राणियों में अंगों के माध्यम से गति प्रदर्शित की जाती है। जैसे बात करें अपन कोशिकीय स्तर पर, जो होने वाली गति है इसको साइक्लोसिस या इसी को ही हम जानते हैं कोशिका द्रव्य भ्रमण। इसी प्रकार युग्मकों की गति, यानी युग्मकों के अंदर जो होने वाली गति है वो भी कोशिकीय स्तर के ऊपर है। पौधों में और प्राणियों में इनमें अंगों के माध्यम से उनकी स्थिति में, उनके स्थान में परिवर्तन के द्वारा गति प्रदर्शित की जाती है। जैसे बात करें हम पुष्प के खिलने और बंद होते समय पंखुड़ियों की गति, पुष्प के खिलने और बंद होते समय पंखुड़ियों के द्वारा जो गति। इसी प्रकार बात कर सकते हैं हम आहार नाल में क्रमाकुंचन गति, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। स्पर्शकों के द्वारा जो गति होती है वो प्राणियों में, उपांगों के द्वारा जो गति होती है वो भी अंगों के माध्यम से गति के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, पुष्प के खिलने और बंद होने के समय पंखुड़ियों की गति, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति, प्राणियों के अंदर उपांगों के द्वारा गति, स्पर्शकों की गति, ये जितनी भी गतियां हैं इन गतियों के अंदर आप एक
विशेष बात नोट करेंगे कि इन सब गतियों के अंदर स्थान में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ये जितनी भी गतियां हैं, इन सब में प्राणी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। अर्थात प्राणी का शरीर उसी स्थान पर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता। तो ऐसी गति जिसमें प्राणी के स्थान में परिवर्तन हो, ऐसी गति जिसमें प्राणी के स्थान में परिवर्तन हो, अर्थात संपूर्ण प्राणी शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ऐसी गति को दोस्तों अपन कहते हैं चलन या गमन। तो सीधी सी बात है, गति और चलन एक दूसरे से संबंधित हैं। चलन हम उसे कहेंगे जिसमें प्राणी के स्थान में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि चलन या गमन जो तंत्र है, इस तंत्र का विकास प्राणी के अंदर किस रूप में हुआ या किस चीज के लिए हुआ, तो बात करते हैं अपन कि चलन और गमन, ये जो तंत्र है, इस तंत्र का विकास प्राणी के अंदर भोजन की खोज या हम कह सकते हैं भोजन की प्राप्ति, भोजन की खोज या भोजन की प्राप्ति के लिए हुआ है। और मानव सहित जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में चलन के लिए या गमन के लिए 3 प्रकार के तंत्र मिलकर के कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो तंत्र। बात करें अपन, वो 3 तंत्र जो इस तंत्र का निर्माण करते हैं। पहला है कंकाल तंत्र, नंबर 2 पेशीय तंत्र और नंबर 3 तंत्रिका तंत्र। तीनों तंत्र मिलकर के परस्पर कार्य करते हैं और इन तंत्रों के माध्यम से प्राणी में ये गति संभव हो पाती है। बात करते हैं कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र क्या है? मानव में कंकाल जो तंत्र है, कंकाल है। इस कंकाल तंत्र का निर्माण बाह्यजन स्तर और मध्यजन स्तर, मतलब एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये 2 जनन स्तर है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब बाह्यजन स्तर, मेसोडर्म का मतलब मध्यजनन स्तर। इन दोनों जनन स्तरों से मिलकर के प्राणी के अंदर कंकाल तंत्र का निर्माण हुआ। मानव के कंकाल तंत्र की आगे बात करें हम, तो मानव का जो कंकाल है, इस कंकाल का प्रमुख कार्य क्या है? कंकाल क्या कार्य करता है? तो आप लोग जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल होता है, ये बहुत से कार्य करता है। जैसे बात करें हम, प्राणियों के अंदर शरीर को निश्चित आकार बनाए रखता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है,
शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, जैसे बात करें फेफड़े, मस्तिष्क, इनकी सुरक्षा करता है, चलन में सहायता करता है, साथ ही मांसपेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। ये सब कार्य कंकाल तंत्र के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जो कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र, इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से मिलकर के होता है। साथ ही अपन ने बात करी कि जो कंकाल है, इस कंकाल का कार्य शरीर की आकृति को बनाए रखना, निश्चित आकार बनाए रखना, आकृति या आकार को बनाए रखता है। दूसरा, शरीर को सहारा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त अपन ने बात करी कोमल अंगों की सुरक्षा करना, मांसपेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करना। ये सभी कार्य हमारा कंकाल तंत्र करता है। बात करते हैं दोस्तों आगे कि कंकाल जो तंत्र है, इस कंकाल के कितने प्रकार होते हैं। मानव के अंदर जो कंकाल है, वो कंकाल कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से दो प्रकार, एक एक्सोस्केलेटन और नंबर 2 एंडोस्केलेटन। देखिए दोस्तों, एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल, एंडोस्केलेटन मतलब अंतः कंकाल। बात करते हैं बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन की। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर की ओर स्थित होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है, वो एपिडर्मिस या डर्मिस से होता है, या दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर सकते हैं। बाह्य कंकाल की बात बाहर की ओर स्थित है, निर्माण एपिडर्मिस या डर्मिस से होता है, और बाह्य कंकाल एक मृत संरचना है, मृत रचना है। पूर्णतः या आंशिक रूप से ये मृत होता है बाह्य कंकाल। मानव में इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे हेयर, बाल, नेल्स, नखर, बाल या रोम, नखर, तो हेयर और नेल्स ये मानव के अंदर किस रूप में है? बाह्य कंकाल के रूप में है। और भी कई प्राणी ऐसे हैं जिनके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे बात करें मछलियों की, उनमें शल्क होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृपों की बात करें, उनमें शल्क और प्रशल्क दोनों होते हैं। इसके अलावा पक्षियों के अंदर अगर बात करें, तो पक्षियों के अंदर पर, नखर दोनों बाह्य कंकाल के रूप हैं। आगे बात करते हैं एंडोस्केलेटन। दूसरा जो प्रकार है अपना, वो है एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। नाम से विदित है, अंदर की ओर, इधर की ओर स्थित होगा, अंदर की ओर स्थित होगा, और इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण होता है मेसोडर्म्स
मध्य जन स्तर से, मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है, अंदर की ओर स्थित होता है। ये सजीव संरचना ही है। अंतःकंकाल की विशेष बात यह है कि इसका निर्माण अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर होता है। जी बिल्कुल, बोन्स और कार्टिलेज दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। अधिकांश अस्थियां प्रारंभ में उपास्थियों के रूप में ही होती हैं। शरीर के विकास के साथ साथ धीरे धीरे उपास्थियां रूपांतरित होकर के और अस्थियों में बदल जाती हैं। तो अंतःकंकाल अंदर की ओर स्थित होगा। इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है और इसका निर्माण में अस्थियां और उपास्थियां दोनों भाग लेती हैं। अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। आगे बात करें हम उपास्थियों और अस्थियों के बारे में, क्या है, कितने प्रकार होते हैं, उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या हमारे लिए कुछ नया है। हमारा जो टॉपिक है आज का, मानव में गति और चलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन मैन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर है ये आपके 7 नंबर का चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात करी गति के बारे में। तो गति ज़्यादातर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब में गति करने की क्षमता पाई जाती है। स्थिति में परिवर्तन गति है, स्थान में परिवर्तन गति है। तो गति कई प्रकार की हो सकती है। हमने देखा कोशिकीय स्तर के ऊपर गति, अंगों के माध्यम से गति, और कोशिकीय स्तर के ऊपर जो गति हुई उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कोशिका द्रव्यी भ्रमण, साइक्लोसिस, युग्मकों की गति, ये हमारे कोशिकीय स्तर की गति है। इसके अलावा पौधों में और प्राणियों में अंगों के माध्यम से गति प्रदर्शित की जाती है। अंगों के हिलने डुलने के द्वारा, उनकी स्थिति में परिवर्तन के द्वारा या स्थान में परिवर्तन के द्वारा प्राणी गति करते हैं। चलन या गमन, इसके बारे में हमने बात करी कि गमन या चलन हम किसे कहेंगे। गति तो है, लेकिन ये जो गति है ये इस प्रकार की गति है कि प्राणी के स्थान में परिवर्तन होता है। संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, इसलिए हमने उसको कहा चलन। चलन के लिए या गमन के लिए 3 प्रकार के तंत्र मिलकर के कार्य करते हैं, जिनकी अभी अभी अपन ने बात करी। कौन कौन से तंत्र? तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपन ने बात करी मानव के कंकाल तंत्र की। मानव में जो कंकाल है, ये कंकाल बनता है 2 जनन स्तरों से, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, बाह्य जनन स्तर और मध्य जनन स्तर। फिर हमने बात करी कि कंकाल कार्य क्या करता है, इसका काम क्या है। तो कंकाल हमें सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात हमारे जो कोमल अंग हैं शरीर के अंदर उनकी सुरक्षा करता है, शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, मांसपेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। इसके अलावा अस्थियों की जो मज्जा है, अस्थियों की मज्जा से आरबीसी, रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण होता है। तो ये सारे कार्य कंकाल करता है। कंकाल के प्रकार हैं 2, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल बाहर की ओर होता है, ये मृत संरचना होती है। इसका निर्माण एपिडर्मिस या डर्मिस से मिलकर के होता है। मानव के अंदर बाल या रोम और नखर बाह्य कंकाल के रूप हैं।
अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन की बात करें, इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। ये एक सजीव संरचना है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में अस्थियां और उपास्थियां दोनों भाग लेती हैं। यहाँ तक हमने बात करी कंकाल के बारे में। आगे जो बात करेंगे हम वो करेंगे अस्थियों और उपास्थियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स आप ज़रूर डालना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जो सुझाव हों वो भी हम तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद।